तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वापस आपके आपके यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेंड में जा चुका था। खास करके बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे पॉजिटिव रुझान में थी। आज सवेरे मैंने बैंक निफ्टी का कॉल भी खरीदवाया था, साथ ही साथ निफ्टी का कॉल भी दिया था लाइव ट्रेड यूट्यूब पर। तो दोनों टारगेट हमारे ओवर टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसी के साथ साथ क्लाइंट्स को भी ढेर सारे कॉल्स और कैश मार्केट में भी खरीदारी की राय दी थी। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर भी खरीदवाया था, तो उसने भी हमारा टारगेट हिट किया। तो एक बार देखते हैं कल वापिस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उसमें कैसे हमें ओवरऑल इंडाइसिस परफॉर्म करता है। साथ ही साथ फेड की मीटिंग है आज रात को, तो वो भी बहुत मायने रखता है। उसका असर ओवरऑल इंडाइसिस पे कल कैसे देखने मिलता है, तो कल देखते हैं। साथ ही साथ आज एफआईडीआईस के बाइंग के फिगर्स कैसे मिलते हैं, उस पर भी सारी चीजें निर्भर है। तो ओवरऑल जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, निफ्टी का चार्ट अभी भी पॉजिटिव ही है। करीबन 26,000 तक के स्तर हम आने वाले दिनों में देखते हुए मिल सकते हैं। कल वापिस अगर हमें 25,300 से लेके 25,200 इस लेवल पे निफ्टी मिलता है, तो जरूर यहाँ पर हम एक बार खरीद कर ही काम करेंगे। एग्रेसिवली खरीदारी 25,500 के ऊपर हमारी बढ़ेंगी, जिसमें पहला टारगेट हमारा करीबन 25,800 तक का निफ्टी में बनता हुआ आ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार कैश में आज पूरी तरह बैंक निफ्टी एक तरफा भाग रहा था, और आईटी इंडेक्स से हमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी। तो ओवरऑल एक कैश चर्निंग का हमें आज रेशियो नजर आया। करीबन आईटी से शिफ्ट होके बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा पॉजिटिव सीनेरियो था, इसलिए आज बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे 1% के ऊपर तेजी का रुझान दिखा रही थी। कल वापिस अगर बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर सस्टेन होती है, तो हमें 53,500 तक का टारगेट, जो कि एक नया 52 वीक हाई भी बैंक निफ्टी बनाता हुआ हमें मिल सकता है। पिछले 3 दिन से मैं लगातार आपको यही बताते आ रहा हूँ, निफ्टी सेंसेक्स के बाद बैंक निफ्टी भी अपना नया 52 वीक हाई क्रिएट कर सकती है, और वैसे ही हमें सीनियरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम ओआई डेटा देखें, तो ओआई डेटा में जैसे आपको बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का ओआई डेटा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे फिलहाल हमें 53,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आ रही है, और 52,000 पे पुट राइटिंग। तो ये 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी अपना एक समय बिताता हुआ हमें नजर आ रहा है। कल 53,000 के ऊपर अगर क्रॉस होता है, तो 53,500 ये हमारा पहला पड़ाव बैंक निफ्टी में बनता हुआ मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी का ओआई डेटा देखें, खास करके निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, तो 25,500 से लेके 25,400 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है, और निचले तरफ 25,400 से लेके 25,000 तक अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो हर एक डिप पे हम खरीदारी करेंगे। 25,550 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है, तो यहाँ पर कल हम एग्रेसिवली खरीद कर काम करेंगे। पहला टारगेट हमारा 25,700 और अगला टारगेट 25,800 तक का निफ्टी में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर देखें हम ओवरऑल दोनों इंडाइसिस में ट्रेंड पॉजिटिव ही है। कल देखते वापिस सवेरे मार्केट आज में फेड की पॉलिसी भी है, तो फेड की पॉलिसी का कल यूएस बाजार आज शाम को कैसे रिएक्ट करते, और उसका असर ओवरऑल कल एशिया बाजार को पे कैसे दिखने मिलता है, वो सारी चीजें मायने रखती है। उसी के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो पैन एशिया बायोटेक, इसने आज अच्छी खासी रैली दी। बीएसई एमसीएक्स लगातार आपको खरीदारी की राय दी थी, तो बीएसई में हमारा करीबन 4,000 तक का टारगेट था, तो 50 पॉइंट से बचा है। बीएसई एमसीएक्स सीडीएसएल कैम्स ये सारे के सारे स्टॉक अच्छे खासे भागते हुए आज नजर आए। उसी के साथ साथ पैन एशिया बायोटेक ने भी आज सर्किट लगाते हुए हमें दिखा, तो लगातार इसमें भी नॉन स्टॉप सर्किट। उसी के साथ साथ पीवीआर का स्टॉक, इसने भी 2 पॉइंट से हमारा टारगेट बच चुका है। करीबन आपको 1570 के आसपास पीवीआर खरीदने की राय दी थी, 1720 तक का टारगेट था, तो करीबन आज उसने 1718 का हाई लगाते हुए एक अच्छी खासी वन वे रैली हमें पीवीआर के शेयर में भी नजर आई। उसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक्स पर भी एक बार नजर डाले, तो करीबन अच्छा खासा एफडीसी में 3.5% की रैली केईसी भागता हुआ हमें नजर आया। उसी के साथ साथ नजारा टेक्नोलॉजीज, ये भी स्टॉक मैंने आपको 1,000 के रेंज में खरीदवाया था, आज भी उसमें करीबन 2% की रैली। आईएक्स भी मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ 190 से हर रोज डेली बेसिस पे ये स्टॉक भी 3 से 4 रुपए की रैली हमें दिखाता हुआ मिल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखे तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान है। तो मिलते वापिस एक बार कल सुबह लाइव सेशन में, देखते मार्केट अगर गैप अप खुलता है
तो वापस वहां पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर मैं आपके साथ लाइव मार्केट आज में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यही था ओवरऑल हमारा क्लोजिंग मार्केट का व्यू। मिलते हैं कल सवेरे वापिस एक बार लाइव सेशन में। धन्यवाद।